समझना हुआ क्या था इस केस के अंदर। इसका नाम है राजेश रंजन अलियास पप्पू यादव वर्सेस कल्याण चंद सरकार 2005 सुप्रीम कोर्ट। इस केस में होता क्या है सर, ही वॉज बिहाइंड द जेल, प्रिजन के पीछे था ये। अब क्या हुआ सर, सक्सेसिव बेल एप्लीकेशन क्या होती है, उसको क्या कहते हैं समझना। सर एक बार अगर आपकी बेल रिजेक्ट हो जाएगी, जैसे मान लीजिए मेरी एक बार अगर बेल रिजेक्ट हो गई, टचवुड मान लीजिए एक बार एक बेल रिजेक्ट हो गई, तो उस बेल को वही जज साहब सुनेंगे। उस बेल को कौन सुनेंगे? वही जज साहब सुनेंगे जिन्होंने उस बेल को रिजेक्ट किया था। जैसे मान लीजिए कोर्ट ऑफ सेशन में आपने बेल एप्लीकेशन लगाई, अब आपने बेल एप्लीकेशन लगाई, वो रिजेक्ट हो गई, फिर से आपने कोर्ट ऑफ सेशन लगाई, फिर से रिजेक्ट हो गई, क्योंकि यहाँ पर सर रेस जुडिकेट लगता नहीं है कि एक बार जो सुन लिया उसको दोबारा नहीं सुनेंगे, वो वाला सीन तो यहाँ पे है नहीं। तो बार बार आदमी क्या करता है, एक के बाद एक बेल एप्लीकेशन लगाता है। तो इस केस में राजेश रंजन अलियास पप्पू यादव ने क्या किया सर, 11 बार बेल एप्लीकेशन लगाई। कितनी बार? 11 बार। जब जब 11 बार मतलब सेशंस कोर्ट से हारे, फिर हाई कोर्ट में हारे, फिर सुप्रीम कोर्ट हारे, वापस सेशंस कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सेशंस कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सेशंस कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ऐसा 11 बार किया। जब 12वीं बार आया सुप्रीम कोर्ट के सामने, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला बताइए क्या क्या, इधर आओ, क्या दिक्कत है। तो उसने बताया कि सर बेल चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट उसको बोलता है कि देखिए बेल जो मिलेगी आपको वो दो फैक्ट्स में मिलती है, चेंज ऑफ फैक्ट्स में, तथ्यों में कुछ बदलाव है तो ही बेल मिलती है। अगर आप बार बार आर्गुमेंट बदल रहे हो, एडवोकेट चेंज करोगे तो आपके आर्गुमेंट्स बदल जाएंगे, इस पर बेल नहीं मिलती है। क्या कुछ फैक्ट्स में चेंज हुए हैं, क्या चेंज इन सर्कमस्टांसेस है, क्या परिस्थितियों में बदलाव है, तो तुम्हें बेल मिलेगी। ये बात सुन के वो चले गए। फिर वापस आए सुप्रीम कोर्ट के सामने 2007 में, और इस बार बोला कि सर मेडिकल ग्राउंड के ऊपर क्या चाहिए, बेल चाहिए सर। सुप्रीम कोर्ट ने फिर बेल ग्रांट कर दी। और नहीं बात, क्योंकि ये बार बार ऐसा किया इन्होंने 11-12 बार सक्सेसिव बेल एप्लीकेशन लगाई सुप्रीम कोर्ट में। सेशंस कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सेशंस कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। अरे सुप्रीम कोर्ट बहुत महंगा है भाई, सबके बस की बात नहीं है वहां पे केस लड़ना। इट इज वेरी कॉस्टली, पॉकेट फ्रेंडली तो बिल्कुल भी नहीं है। अरे जस्टिस बचा ही नहीं गरीबों के लिए। तो मैं सही बताऊं, तुम लोग एपीओ बन जाओगे या सिविल जज, कभी जो भी जीवन में बनोगे, जस्टिस करोगे ना तो तुम ही लोग करोगे यार। ना मेरे को हाई कोर्ट से एक्सपेक्टेशन है, ना मेरे को सुप्रीम कोर्ट से एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि वहां तक आदमी पहुंच नहीं पा रहा यार। दैट इज द प्रॉब्लम विथ थिंग ना। मेरे एक फ्रेंड है जो जोधपुर में प्रैक्टिस करते हैं, उनको 8-9 साल हो गए प्रैक्टिस करते हुए। तो मैं अभी इंटरव्यू था, आरजीएस का इंटरव्यू चल रहा था, तो मैम का इंटरव्यू था, तो मैं उनको दिलाने लेके गया था जोधपुर। तो मैं मिला उन दोस्त से, तो मैंने से कहा कि यार अब तो तेरी प्रैक्टिस अच्छी हो गई है, नाउ यू मस्ट अर्निंग वेरी हैंडसमली। तो उन्होंने रिप्लाई किया कि यार एक आदमी जैसलमेर से अपनी एक बकरी बेच के 5-10 हजार रुपए लेके आया है केस के लिए, उससे मैं क्या पैसे लू भाई? उससे मैं 2-3 हजार रुपए फाइलिंग चार्ज निकालू, वही बहुत है। हर आदमी हाईकोर्ट पहुंच पा रहा है क्या? तुम ये बताओ मुझे, क्या हर आदमी हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट अप्रोच भी कर पा रहा है क्या? जस्टिस करना है तो तुम लोग लेवल लेवल पे, जो भी जिस स्तर पे भी, तुम कल को तुम एपीओ बनोगे या तुम सिविल जज बनोगे, जो भी तुम्हारे डेस्टिनी लिखी जहाँ लिखी है ले जाएगी, वहीं उसी स्तर पर तुमको जस्टिस करना होगा सर। हाईकोर्ट नहीं पहुंच सकता हर आदमी सुप्रीम कोर्ट नहीं पहुंच सकता। जितना बेस्ट पॉसिबल उसको जस्टिस लोअर सिस्टम पे मिलेगा, वो उतना ही चल जाता। ये मत सोचना कि, क्या बता रहा हूं मैं, ये मत सोचना कि हाईकोर्ट क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगा। तुमको जस्टिस करवाना है तो करवाना ही पड़ेगा। हमारे साथ दिक्कत क्या है ना हमारे देश में, कि एंटिसिपेटरी बेल ग्रांट नहीं करती लोअर कोर्ट। ना तो एंटिसिपेटरी बेल ग्रांट करती है, और नहीं रेगुलर बेल में 439 में आपको बेल दे रही है। भाग के हमें सुप्रीम कोर्ट, यहाँ हाई कोर्ट आना पड़ रहा है, और हर हर आदमी हाई कोर्ट नहीं आ रहा है। हम जो बात करते हैं ना आर्टिकल 21 का ध्यान रखना पड़ेगा, कुछ इसका तो कोई ध्यान नहीं रखता सर। कहाँ गए? मैंने लिखा था उसको इतने प्यार से।
क्या आर्टिकल 21 भी होता है? हाँ ये रहा। इसका कोई ध्यान नहीं रखता देश में। दैट इज अ वेरी डार्क एंड ग्रे एरिया ऑफ लॉ। जस्टिस हमें ही करना पड़ेगा इस देश में। मैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से तो बहुत पहले उम्मीद छोड़ चुका हूँ। अभी तो मैं सब वकालत वकालत को त्याग के आ गया नीचे। मैं कल लो पढ़ाऊंगा पहले अच्छे से, ताकि मैक्सिमम लोगों का भला हो पाए। मैं लोग अभी ये आप लोगों को लगता होगा कि सर बहुत पैसा वैसा कमाने के लिए लो पढ़ा रहे, ऐसा नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है सर, पैसे वैसा कमाने के लिए लो नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं। सामाजिक बदलाव आना चाहिए। लो का स्तर गिर गया है, बिल्कुल ही खत्म हो गया है जब से डिग्री बांटने वाले कॉलेजेस चले ना अपने। अब तो बस डिग्री मिल रही है यार फ्री में, 3 साल जाओ मत जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। अपना बार काउंसिल को मतलब है कि क्या स्टैंडर्ड ऑफ एडवोकेट्स और लॉयर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं देश में। इनसे कोई उम्मीद नहीं है। और एक लोअर जुडिशरी पे अच्छे एडवोकेट होने चाहिए थे, वो भी खत्म होते जा रहे हैं, क्योंकि अब वो लोग नहीं रहे जो अपनी इच्छा से लो करते थे और बहुत मेहनत से लो करते थे। अब तो डिग्री ऐसे मिल रही है, तुम कुछ नहीं करना, कॉलेजेस को इतना बोलना है कि आज कल से रेगुलर आना है बच्चे को। मैं बता रहा हूँ 100 में से केवल 10 बच्चे आएंगे रोज कॉलेज, क्योंकि वही सीरियस है जज बनने के लिए, या फिर वो सीरियस है लो को सर्व करने के लिए। लो को सर्व यही करेंगे। जो 90 बच्चे हैं ना सर, ये सिर्फ एग्जाम में भीड़ है। आपको देखो ना 70,000 बच्चों ने फॉर्म भरा है, कट ऑफ फिर भी 72-73 क्यों जा रही है? आप सोचो एक बार, क्योंकि बाकी सब भीड़ है। ये 90,000, ये जो 90% है ना, ये भीड़ है, भीड़। ये जो 10 बच्चे हैं, ये बच्चे बनते हैं फिर मेंस भी लिखते हैं, इंटरव्यू भी देते हैं। आप कहाँ स्टैंड करते हो इन सब में, ये आप पर निर्भर करता है। तो ठीक नहीं है, मतलब देश की हालत, कहने का मतलब ये है। लोगों को तो बिल्कुल इन्होंने वो किया हुआ है। किसका नाम लिखिए? अखिलेश कुमार सिंह। तो सक्सेसिव बेल एप्लीकेशन समझ गए ना कि चेंज ऑफ सर्कमस्टेंसेस होना चाहिए, चेंज ऑफ फैक्ट होना चाहिए, तथ्यों में बदलाव होना चाहिए, परिस्थिति में बदलाव होना चाहिए। अखिलेश कुमार सिंह वर्सेस स्टेट थ्रू डीजीपी ऑफ यूपी। सबसे बेस्ट पॉसिबल आप सर्व कर पाएंगे सिविल जज बन के या एपीओ बन के। जेलो बन के तो नहीं होगा सर। जेलो बन के तो जेब्स को सर्व होगा। देखिए, फॉर सक्सेसिव बेल एप्लीकेशन देयर मस्ट बी चेंज ऑफ फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस। फॉर सक्सेसिव बेल एप्लीकेशन देयर मस्ट बी सम चेंज ऑफ फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस। उत्तरोत्तर जमानत आवेदन के लिए, उत्तरोत्तर जमानत आवेदन के लिए, उत्तरोत्तर जमानत आवेदन के लिए तथ्य व परिस्थिति में बदलाव होना आवश्यक है। 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 ठीक है। नाउ द प्रोविजंस आर 441, 444, 448। ये सब इंपॉर्टेंट है सर, सबके एक बार पढ़ लीजिएगा। डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटीज क्या होता है, सबको एक बार देख लीजिएगा, श्योरिटीज के ऊपर है। You just go through with those provisions। एक बार रफली एक बार देख लीजिए कि किन किन केसेस में डिस्चार्ज किया जाता है श्योरिटी को। मैं दे दूंगा एक सवाल, पढ़ लीजिएगा प्लीज, इसमें से एक क्वेश्चन डाल दूंगा पेपर में। ठीक है। नाउ कम टू दैट पार्ट 467 टू 473। किसका नाम है इसमें? सारा मैथ्यू वर्सेस इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज। ये केस हमने पहले भी लिखा है सर। बताएगा कहाँ लिखा था हमने केस? कार्डियोवैस्कुलर इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज 2014। सवाल क्या होता है ना सर, सवाल ये है कि कॉग्निजेंस कितने समय में लिया जाएगा। देखो सर, ये जो पूरी लिस्ट है 468 की, सवाल ये है, वेरी गुड निशा, कॉग्निजेंस में था ये सब, है ना। सवाल ये है कि कॉग्निजेंस कितने समय में लिया जाएगा।
सारा मैथ्यू ने परिभाषित भी किया कि कॉग्निजेंस होता क्या चीज है। अब यहाँ पे कॉग्निजेंस कितने समय में लिया जाएगा उसके ऊपर हम एक लिस्ट की बात करते हैं। जैसे सिर्फ फाइन है तो 6 महीने तक लिया जाएगा, अगर सिर्फ 1 साल तक पनिशेबल है तो 1 साल के अंदर अंदर कॉग्निजेंस लिया जाएगा, 3 साल तक है तो 3 साल के अंदर अंदर कॉग्निजेंस लिया जाएगा, तो 3 साल के अंदर अंदर कॉग्निजेंस लिया जाएगा। सवाल यह है, अब सारा मैथ्यू के अंदर जो चीज को चैलेंज किया गया वो ये था सर, लिखिए इसमें तो प्लीज, द डेट ऑफ क्रिमिनल कंप्लेंट एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ प्रोसीडिंग्स एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ प्रोसीडिंग्स are relevant आपराधिक परिवाद या प्रक्रिया को संस्थित करने की तारीख सुसंगत होगी, 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 and not the date when the taking cognizance, and not the date when the taking cognizance, and not the date when the taking cognizance संज्ञान लिया गया, न कि वह तारीख जिस समय संज्ञान लिया गया, न कि वो तारीख जिस समय संज्ञान लिया गया। कहने का मतलब ये है सर कि जब हम बात करते हैं कि अपराध होने के 1 साल तक आपको क्या लेना होगा, उसकी शिकायत करनी पड़ेगी, तभी आप उसका क्या कर पाओगे, कॉग्निजेंस ले पाओगे। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है सर कि रिलेवेंट पॉइंट कहाँ से स्टार्ट होगा भाई, सुसंगत समय कब से स्टार्ट माना जाएगा, सुसंगत समय स्टार्ट माना जाएगा जिस दिन आपने क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल की है या फिर आपने एफआईआर लॉन्च करी है, तब से आप समय मानो। समझ में आई बात? कहने का मतलब ये कि सर अगर 1 साल पहले ऑफेंस हुआ था तो आप ये मत कहो कि कॉग्निजेंस लेने की तारीख से, आप ये बोलो कि भैया अगर 1 साल पहले ऑफेंस था, मतलब या फिर 1 साल तक की सजा का कोई ऑफेंस था, 1 साल तक की सजा का कोई ऑफेंस था, तो उसका मतलब ये है कि आप जिस तारीख से काउंट करना स्टार्ट करोगे वो तारीख कौन सी होनी चाहिए, डेट ऑफ एफआईआर की तारीख होनी चाहिए। मान लीजिए इसी केस में, मान लीजिए कोई ऑफेंस है जो कि 1 साल तक पनिशेबल है, मतलब आप उसमें 1 साल तक की सजा का प्रावधान है, मान लीजिए कोई प्रावधान है ऐसा, और आप उसमें 1 साल तक ही क्या कर सकते हो सर, कॉग्निजेंस ले सकते हो। अब मान लीजिए ऐसा हुआ, यह अपराध हुआ था आपका 1/1/2024 को। कब हुआ था अपराध? 1/1/2024 को अपराध हुआ था। तो ये लोग कह रहे हैं कि सर आपके पास जो समय होगा एफआईआर दर्ज कराने का वो कब तक होगा, कब तक का समय होगा आपके पास, 31/12/2024 तक का, 1 साल का। अगर तो 1 साल का अपराध कोई है, उसमें 1 साल का अपराध तो वैसे कुछ याद आ नहीं रहा, लेकिन मैं आप बस रफली याद कर लो। तो ये कह रहे हैं सर कि इस दिन से काउंट करो समय को, जिस दिन आप वो करेंगे, अरे सर जिस दिन आपने कंप्लेन दर्ज करी या एफआईआर फाइल करी, आप उस दिन से काउंट को कैलकुलेट करना स्टार्ट करो। मतलब आपको कैलकुलेशन जो करनी है उस दिन से करनी है। अब मान लीजिए, अब समझने की कोशिश कीजिएगा, मान लीजिए यहां पर लिया है, यहां पर क्या लिया है सर, यहां पर एफआईआर दर्ज कराई है, और ये एफआईआर दर्ज हुई थी 1/10/2024 को। तो कहने का मतलब ये है कि कॉग्निजेंस कब तक लेना होगा इस अपराध का, इस अपराध का कॉग्निजेंस लेना होगा कब तक, देख लीजिएगा एक बार कब की आती है, वो तो अपने, तो यहां से 1 साल काउंट करो, कितने साल से काउंट करो, मतलब यहां से ये 1 साल के अंदर कॉग्निजेंस लेना होगा। कौन सी डेट से, जिस दिन एफआईआर फाइल हुई उस डेट से 1 साल लेना होगा, ये समझाना चाह रहा है। मतलब जिस दिन एफआईआर, जिस दिन अपराध हुआ उसके 1 साल के अंदर, और उसके भी आप 1 साल के बाद, रिलेवेंट पॉइंट ऑफ टाइम को देखिए, जिस दिन आपने एफआईआर दर्ज करवाई या फिर कंप्लेन दर्ज कराई, परिवाद दिया, उसके 1 साल के अंदर संज्ञान होना आवश्यक है। जो रिलेवेंट पॉइंट ऑफ टाइम जो हम काउंट कर रहे हैं
वो ये जिस दिन अपराध हुआ उस तारीख से नहीं, जिस दिन एफआईआर या कंप्लेन दर्ज करी उसके बाद आप समय काउंट कीजिए, सारा मैथ्यू बोलता है। अभी इतना समय अभी इतने समय में मैं इतना से बता पाऊंगा आपको, मैं क्या बताऊं, लेकिन ये इट्स अ वेरी लॉन्ग टॉपिक, इसमें 2-3 दिन लगते हैं इस सिंपल इस टॉपिक को समझाने में। सो 482 वी हैव डिस्कस अर्लियर ऑल्सो, 482 को हमने पहले भी डिस्कस किया था, और 482 पे मैंने बहुत सारे एक केस लिखवाया था शायद आपको उस टाइम पे, भजन लाल के अंदर ही 482 मैंने 8-10 गाइडलाइंस लिखवाई थी। प्लीज वो दैट इज वेरी सफिशिएंट, दैट इज वेरी वेल सफिशिएंट। मैं तब थोड़ा शेड्यूल से सवाल बता देता हूँ कि शेड्यूल से आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना। प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से तो शेड्यूल इंपॉर्टेंट था, लेकिन कोई सवाल उन्होंने पूछा नहीं, लेकिन मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से सवाल पूछेंगे नहीं पूछेंगे तो इसका डाउट खत्म करते हैं। कुछ फॉर्म नंबर है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक शेड्यूल देखिए सर, हमारे यहाँ पे 2 शेड्यूल है। इसके भी 2 क्लासिफिकेशन है। क्लासिफिकेशन 1, क्लासिफिकेशन वर्गीकरण संख्या 1, क्रमांक 1, वर्गीकरण संख्या 2, शेड्यूल 2। शेड्यूल 2 की बात करते हैं हम। इस पार्ट से सवाल नहीं आएगा, ये तो बिल्कुल। अब आप सोच लीजिए मेंस में क्या पूछेंगे यहाँ से, क्या पूछा जाएगा? 2-2 नंबर में आ सकता है, पर 2-2 नंबर लाइक सवाल बनेगा नहीं, क्योंकि 300 नंबर का पेपर है। ये थोड़ी पूछेंगे कि बताइए इस मामले को संज्ञान हो, मतलब संज्ञेय होगा, असंज्ञेय होगा, कॉग्निजेबल होगा, नॉन कॉग्निजेबल होगा, कंपाउंडेबल होगा, कौन ट्राई करेगा। अब ये सवाल ऐसा कोई पूछ ले तो बहुत ही सर, ऐसे तो फिर तो कुछ भी पूछ सकता है सर क्योंकि आप इस चीज को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते ना, तो आपकी उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या याद रहा। अगर कुछ ऐसे सवाल आ जाए तो यू कैन नॉट बी वेरी श्योर कि अब वो 1 नंबर में ये ना पूछ ले कि भाई कि सेक्शन कौन सा है, ऑफेंस क्या है उसका, पनिशमेंट क्या है, कॉग्निजेबल है, नॉन कॉग्निजेबल है, बेलेबल है, कौन सा कोर्ट ट्राई करेगा, बताइए एक ऑफेंस का नाम देके या सेक्शन का नाम देके। तो इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर अस ऑल्सो कि इसको हम नहीं कवर कर सकते। इतना मेहनत और इतनी एफर्ट हम शेड्यूल 2 में करेंगे। चलिए लिखिए, इधर लिखिए कौन कौन से फॉर्म नंबर है जो इंपॉर्टेंट है मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले फॉर्म नंबर 1, 1 नंबर, फॉर्म नंबर 1, फॉर्म नंबर 2, फॉर्म नंबर 3, फॉर्म नंबर 12, फॉर्म नंबर 13, फॉर्म नंबर 32, फॉर्म नंबर 33, 33, प्रारूप संख्या 33, फॉर्म नंबर 40, 40, फॉर्म नंबर 45, फॉर्म नंबर 56, फॉर्म नंबर 56। मैं रिपीट कर रहा हूं, 1, 2, 3, 12, 13, 32, 33, 40, 45, 56। ये जो है सर, इनको एक बार देख लीजिएगा। अब यहाँ से आपसे ये तो नहीं पूछेंगे ना कि चलो बनाइए, फॉर्म नंबर क्या होता है उसको बनाना स्टार्ट कर दीजिए। सो डेट वुड बी, दे वुड नॉट आस्क दोस क्वेश्चंस। ठीक है सर, यहाँ पे सीआरपीसी होता है आपका खत्म। किसी को अगर किसी टॉपिक में डाउट हो, किसी टॉपिक में समझ में नहीं आया हो, या आपको लगे सर नहीं सर उसकी भी एक बार वो समझा दीजिए उस टॉपिक को, तो वी वुड टेक द लेक्चर ऑफ दोज ऑल्सो। प्लीज, थैंक यू सो मच। मुझसे कोई गलती हो तो क्षमा करें, क्षमा प्रार्थी हूँ। आप लोगों ने समय दिया मुझे और मेरी गंदी राइटिंग को बेयर किया दैट इज अ वंडरफुल थिंग आप लोगों ने की, एंड थैंक यू सो मच। सीआरपीसी यहाँ पे खत्म होता है। फ्रॉम द नेक्स्ट वीक वी वुड स्टार्ट फ्रॉम आईपीसी, हम आईपीसी स्टार्ट करेंगे। एंड थैंक यू एवरीवन। चलिए, ऑल द बेस्ट टेस्ट के लिए। मंडे को लास्ट टेस्ट होगा, और जो बच्चे पीछे चल रहे हैं तो प्लीज तैयारी करके टेस्ट दीजिए। आपको आपके पास में समय बहुत ज्यादा है, लेकिन तैयारी अच्छे से कीजिए। जो बच्चे मेरे साथ लेके तैयारी करना चाहते हैं और मेरे साथ ही चलना चाहते हैं तो वो साथ साथ चलिए। तो प्लीज कल संडे, और आप चाहें तो 2 टेस्ट भी लगा सकते हैं बैक टू बैक। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।
चेक हो गई है, चेक हो गई है, चेक है। स्वाति आप भी कॉपी एग्जाम देना स्टार्ट करो। हाँ, अभी तक एक भी टेस्ट नहीं आया मेरे पास आपका। कितना स्कोर बन रहा है मेरे को एक बार फोन भी करना। और देवेंद्र आप भी। अभी मैं जा ही रहा हूँ बस ऑफिस, 2 मिनट बाद ही लगाओ।